हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में एक नई श्रेणी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, इस श्रेणी में आपको दो अनुच्छेद मिलेंगे, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है वह कहता है सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। देखिए दोस्तों, जब एक देश होता है तो उसके अंदर कई सारे वर्ग होते हैं। कुछ अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, कुछ बहुसंख्यक वर्ग होते हैं। अब आप सपोज़ कीजिए देश के अंदर अलग अलग फेस्टिवल्स यानी कि त्यौहार मनाए जाते हैं, तो जो बहुसंख्यक वर्ग हैं लगभग पूरा देश उसको त्योहारों को सेलिब्रेट करता है, और अल्पसंख्यक वर्गों को उतनी शिद्दत के साथ उसके जो फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट नहीं किए जाते, एक वर्ग तक ही वो सीमित रहते हैं। अब पारसी समुदाय है या जैन समुदाय है या बौद्ध है, या फिर कहीं थोड़ा सा इस्लाम भी है, तो उसके फेस्टिवल एक वर्ग तक आकर रुक जाते हैं। इसीलिए देखिए, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब जी ने संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने ये सोचा कि कहीं बहुसंख्यक जो वर्ग है उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति के कारण अल्पसंख्यक वर्ग की जो भाषा, लिपि और संस्कृति है वो लुप्त ना हो जाए। इसीलिए सभी अल्पसंख्यक वर्गों को ये दर्जा अधिकार दिया गया कि आप अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। अब देखिए, सुरक्षित रखने के लिए या संरक्षित रखने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। देखिए, आप शब्दकोश में उसको एंट्री दीजिए, जो भी भाषा आपकी लुप्त हो रही है, जो भी शब्द लुप्त होते जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर भाषा के या संस्कृति के, आप बुक्स में उसको जगह दीजिए। विश्वविद्यालय में, कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम में उस भाषा को आप रखवाइए, और उसके लिए आप अलग से कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उसको पढ़ें। आपको क्या करना है, आपको ये जो भाषा और संस्कृति लुप्त होती जा रही है, जो लिपि लुप्त होती जा रही है, उसको सुरक्षित रखना है। बुक्स के माध्यम से, शब्दकोश के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं, और आप आज तो ऑडियो के रूप में या वीडियो के रूप में भी सुरक्षित रख सकते हैं। करना क्या है, आपको उस भाषा को या लिपि को या संस्कृति को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर देना है, स्थानांतरित कर देना है, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो भी उस भाषा को, लिपि को, संस्कृति को पढ़े, समझे, है ना, और उसको खोने ना दे, लुप्त ना होने दें। जैसा अभी आप देखिए, एक भाषा थी एरामाइक भाषा, जो यहूदियों की या ईसाइयों की बहुत पुरानी भाषा थी, और ऐसा माना जाता है जो कि ईसा मसीह थे उनकी मातृभाषा थी एरामाइक भाषा, जो लगभग लुप्त या मृतप्राय हो चुकी थी। लेकिन उसको ज़िंदा रखने के लिए कुछ कंट्रीज़ में फिर कुछ कोर्स स्टार्ट किए गए यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, और वो भाषा धीरे धीरे फिर जो बच्चे हैं उन्होंने, आज की जनरेशन ने पढ़नी भी स्टार्ट की, है ना। लेकिन अभी तो लगभग मृतप्राय है, लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं लिए उसमें। तो आप इस तरीके से भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आर्टिकल 29 यानी कि अनुच्छेद 29। कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आपको शायद एज इट इज़ ऐसे ही रखा मिल जाएगा। ये अनुच्छेद 29 कहता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अनुच्छेद 30 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।